चलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का दोस्तों टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोग देख लेते हो तो समझे दोस्तों 30+ ऑब्जेक्टिव यहीं से आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अगर ये सभी क्वेश्चन को आप लोग क्लियर करो, समझिए एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा देंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग को लिए पीडीएफ का टेंशन भी नहीं लेना है, आप लोग को सभी पीडीएफ मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए पीडीएफ का। सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहो और आप लोग कमेंट करके बताना जो भी आंसर आप लोग को पता हो। जैसे फर्स्ट का आप लोग को पता हो तो नीचे लाइव चैट दिख रहा होगा, वहां से आप लोग कमेंट करते जाना। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग को बिल्कुल 30 नंबर पक्का हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो 35 में 35 लाना तो वीडियो को पूरा देखना, एक क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए उसके पहले आप लोग बता दें डियर स्टूडेंट, अगर पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग दोस्तों संपर्क करना। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं पर आप लोग को इस टाइप के बहुत से पीडीएफ मैं डालता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस टाइप का जितना भी पढ़ाता हो सब टेलीग्राम पर डालते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। या तो आप लोग को पूरा डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ तो educationlecture.com सर्च करना गूगल पर। चलिए एकदम लास्ट तक बने रहना, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का वीडियो पूरे यूट्यूब पर सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो से हम लोग कोई आम क्वेश्चन नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन और ओजोन होता है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो होता है दोस्तों आप लोग का अपरोप होता है। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? अपरोप होते हैं। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना ऑक्सीजन और ओजोन जो देंगे वो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ये दोनों दोस्तों अपरोप होते हैं। यहाँ से ए नंबर जो विद्यार्थी, चलिए ऑलमोस्ट यानी कि 100% विद्यार्थी का लाजवाब ए नंबर यहाँ आया। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क का दोस्तों समाहरण किया जाता है या सल्फाइड अयस्कों को तैयार किया जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सेंटअप में और फाइनल एग्जाम में दोनों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से ए नंबर वाले विद्यार्थी भौकाल मचा दिए, क्योंकि सल्फाइड अयस्कों का जो समाहरण किया जाता है फेनोत्प्लवन विधि से किया जाता है, जो कि ऑलमोस्ट विधि। चलिए ऐसे ही आप लोग राइट आंसर ठोकते जाना डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग को सभी को मैं पीडीएफ दे सकूंगा। ठीक है ना, लास्ट तक बने रहोगे तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना होगा पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक कौन है। देखिए यहाँ तो NaCl दिया गया कि NBr3 दिया गया, NL3 दिया गया, NF3 दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना सबसे कम भास्मिक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है। देखिए सबसे कम भास्मिक की बात करें तो दोस्तों NF3 ही होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग को टेंशन नहीं है, एग्जाम में आप लोग को पुनः पूछे जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका डी नंबर ऑप्शन लगा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि NF3 जो होता है दोस्तों यह सबसे कम भास्मिक होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे तो हीलियम का स्रोत है। देखिए हीलियम का आप लोग को स्रोत मोनाजाइट होता है, जिससे हम लोग सूर्य भी के रूप में आप लोग ले सकते हो। चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए आप लोग से पूछा जाए हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, कहा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है दोस्तों सूर्य होता है, और इससे आप लोग मोनाजाइट भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, मोनाजाइट और सूर्य होते हैं जो कि आप लोग का हीलियम का मुख्य स्रोत होता है। ये दोनों को आप लोग को क्लियर करना एग्जाम में, क्योंकि सूर्य भी पूछ सकता है और मोनाजाइट भी पूछ सकता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर करना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को जो करा रहे हैं बिल्कुल टॉपर लायक प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए देखिए आप लोगों से कहा जाए कि आवर्त सारणी में ग्रुप वन के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए टॉपर प्रश्न का टॉपर जवाब विद्यार्थी देंगे आंसर। यहाँ से कहा जाए कि आवर्त सारणी जो होता है उसमें ग्रुप वन के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो दोस्तों आप लोगों को किसके नाम से जाने जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, क्षारीय मृदा धातु यानी कि क्षारीय धातु। ठीक है ना, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दोस्तों ग्रुप वन द पीरियोडिक टेबल इन नोन है। तो याद रखना, तो क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए साधारण नमक का सूत्र पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट। देखिए साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, तो सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए। साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, चलिए डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में आप लोग को कई बार पूछा हुआ प्रश्न तो बिल्कुल
क्लियर करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, यानी कि शून्य होता है। सॉरी, यहाँ पर किसी पूछा था किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट BF3 जो होता है इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और ये आप लोग का इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहलाता है डियर स्टूडेंट। इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है ये आप लोग का शून्य होता है। इससे आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपके सेंटर ऑफ एग्जाम और फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो BF3 इलेक्ट्रॉन स्नेही इसे ही कहा जाता है। तो ये दोनों को आप लोग को क्लियर करना है। साथ में जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग को PDF लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे तो काफी इजी प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों धातु साधारणतः तापक्रम पर द्रव होती है। डियर स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न है, तो आप लोग भौकाल मचा दीजिए इसका आंसर बतला करके। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव होती है। अब देखो साधारण ताप पर द्रव कौन होती है, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव होती है, तो याद रखना यहाँ पर मरकारी हो जाएंगे, यानी कि पारा आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। यानी कि आप लोग को याद रखना निम्नलिखित में से धातु पूछा जाए, सबसे धातु जो होता है पारा होता है। अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन याद रखना, ठीक है दोस्तों। काफी लाजवाब प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है कि कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। देखिए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो आप लोग को एक फोन दिए तो फोन को आप लोग को जेब में रखना डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए फोन यानी कि आप लोग को ढूंढना है कि किसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो F इसमें पा जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। और O देखोगे तो इसमें जाल में पिछड़ा अमोनिया में मिल रहा है, यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन बंध बनाएगा। लेकिन आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो दिया गया है ये आप लोग का दोस्तों हाइड्रोजन बंध जो होता है दोस्तों नहीं बनाता, ये आप लोग को याद रखना है। HCl हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से पूछे जाने वाले हैं, तो याद कर लीजिए डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। अब देखो कहा जाए कौन सी गैस है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती। चलिए यहाँ से ऑप्शन देंगे O2 H2O SO2 NO2। चलिए सही विद्यार्थी कमेंट करो तो देखते हैं किसका किसका राइट आंसर आता है। चलिए बिल्कुल ये स्टूडेंट, यानी कि SO2 हो जाएंगे, जो कि आप लोग को जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल तहलका मचाते। एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन को याद कर लेना है। साथ में शुरू से जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे वो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा। कहा जाए कि 11 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है। देखिए रंगीन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि रंगीन होता है, तो कौन होता है रंगीन, तो याद रखना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, देखो कहा जाएगा कौन रंगीन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कमेंट करके बताना। ऐसे तो इसका दोस्तों NO2 होता है जो आप लोग का रंगीन होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा N2O, देखिए NO2 बहुत अच्छा। सही विद्यार्थी तो आंसर देना, ऐसे एग्जाम में आप लोग को हल्का मचा देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसका आप लोग को याद रखना है। हीलियम का देखिए, हीलियम का सूत्र इतना इजी एग्जाम में पूछा गया था। हीलियम का सूत्र He होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? He हीलियम का सूत्र होता है। ये क्या होता है? हीलियम का। ये सब नहीं होता है डियर स्टूडेंट, याद रखना हीलियम का सूत्र He होता है। देखिए कहा जा रहा है कि दोस्तों ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में से कौन संयोग नहीं करेगा, यानी कि दोस्तों कौन है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। देख रहे स्टूडेंट, संयोग की बात आया, आप लोग को याद रखना है कि ऑक्सीजन जो होगा दोस्तों प्लैटिनम, यानी कि इसके साथ कभी संयोग नहीं करेगा। क्या डियर स्टूडेंट? संयोग नहीं करेगा। कौन? तो याद रखना दोस्तों, आप लोग को जो दिया गया प्लैटिनम या ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगा, ये आप लोग को याद रखना। एग्जाम में पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग याद कर लोगे तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जिसमें आप लोग का ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है प्लैटिनम। देखो स्वादिक विसरण क्षमता पाई जाती है। देखिए स्वादिक विसरण जो होता है दोस्तों, विसरण, चलिए बहुत अच्छा। सही विद्यार्थी पहले से ही आंसर दे रहे थे, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि हीलियम जो देंगे दोस्तों, इसमें स्वादिक विसरण क्षमता पाई जाती है। हीलियम में
किसमें डियर स्टूडेंट, हीलियम में आप लोग का स्वार्थिक विषम क्षमता पाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आंसर कमेंट करते रहो। सभी को आप लोग को PDF दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए जुड़ रहे हैं। चलिए, कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल होता है। देखिए बहुत इजी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, इसमें तो लगभग विद्यार्थी जवाब दे देंगे, क्योंकि सबसे प्रबल अम्ल में आप लोग को बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट। Bl3 जो देगा दोस्तों, ये आप लोग का सबसे प्रबल होता है। क्या होता है, Bl3 जो होता है दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे प्रबल यानी कि सबसे बेहतर आप लोग का दोस्तों प्रबल अम्ल Bl3 होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी बिल्कुल एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को एग्जाम में फाड़ दोगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग याद कर रहे हो। देखिए कहा जा रहा है कि समुद्र में पाए जाने वाला तत्व, देखिए समुद्र में पाए जाने वाला तत्व सब विद्यार्थी क्या लगाएंगे। देखिए समुद्र में जो पाए जाने वाला तत्व होता है दोस्तों आयोडीन होता है, सोडियम कदापि नहीं होगा, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाला तत्व के बात किया है। जो एलिमेंट आप लोग का दोस्तों जो समुद्र में पाया जाएगा वो आप लोग को आयोडीन पाया जाएगा। इससे आप लोग को बिल्कुल कन्फर्म याद करना है, एग्जाम में आप लोग को पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व आयोडीन होगा। देखिए जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं वो बस से लेना, बहुत कम चार्ज रखे डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हर विद्यार्थी ले सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए देखिए कहा जाए कि स्वार्थिक आयनन विभव पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्वार्थिक आयनन विभव किसमें होता है। देखिए ना डियर स्टूडेंट, लाजवाब प्रश्न है, यहाँ से आप लोग गजब तरीके से आंसर दे रहे हो, लाजवाब, बहुत अच्छा। चलिए बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे, यानी कि फॉस्फोरस हो देंगे दोस्तों। यहाँ से आप लोग को स्वार्थिक आयनन विभव इसका होता है। आयनन विभव स्वार्थिक किसका होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका फॉस्फोरस का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को फाड़ देना एकदम बिल्कुल एग्जाम में। चलिए यहाँ पर देखना 18वां नंबर क्वेश्चन, तो कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। लाजवाब प्रश्न है, याद रखना कार्बोनिक तत्व जो उपस्थित होता है कार्बन में उपस्थित होता है, यानी कि कार्बोनिक जो यौगिक होता है डियर स्टूडेंट इसमें आप लोग का जो तत्व उपस्थित होता है वो कार्बन उपस्थित होता है। यहाँ से बी नंबर वाले विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, एग्जाम में आप लोग बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को दोस्तों रैंक देना, यानी कि 42 में 35 का ही ओनली जवाब देना रहेगा। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसका बंधन सबसे अधिक होता है। चलिए बताइए आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन। 4 ऑप्शन दिएगा, पहला नंबर ऑप्शन में दिएगा अमोनिया, ऑप्शन में H3 और BF3 और CH3 दिया गया है। चलिए बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग तो बेहतर तरीके से लगा रहे हो। ऑप्शन नंबर सी, देखिए बंधन कौन सबसे अधिक जो होता है BF3 में होता है, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, BF3, यानी कि यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा है उससे आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। सी नंबर हो जाएंगे। देखिए गोथाकार जो होता है दोस्तों इसमें O2 के साथ मिलाकर के ले जाते हैं। चलिए बहुत इजी प्रश्न है डियर स्टूडेंट, एग्जाम से पहले आप लोग को कई बार बतला चुके हैं, साथ में एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। गोथाक और O2 के साथ मिलाकर के ले जाते हैं, तो याद रखना हीलियम को ले जाते हैं। किसको डियर स्टूडेंट, हीलियम को ले जाते हैं। और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। चलिए हीलियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। गोथाखोरी में O2 के साथ ले जाते हैं, तो हीलियम ले जाते हैं बे नंबर। चलिए देखो यहाँ से आप लोगों से पूछा था HCF4 का जो आकृति होता है, चलिए बताइए डियर स्टूडेंट क्या होते हैं। दोस्तों कोणीय दिया गया, वर्ग समतलीय, रेखीय के इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों वर्ग समतलीय होता है। क्यों होता है तो आप लोग को बता चुके हैं। देखिए HCF4 पूछेगा डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का दोस्तों क्या देंगे, HCF4 पूछता है तो ये आप लोग का वर्ग समतलीय हो जाते हैं। अगर HCF2 पूछता है तो ये रैखिक हो जाते हैं, जिससे हम लोग दोस्तों हिंदी में लिख देगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर लिख देगा डियर स्टूडेंट, तो याद रखना वर्ग समतलियों को ही कहते हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो यहाँ से HCF4 की जो आकृति हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी डियर स्टूडेंट, तो याद रखना वर्ग समतलीय हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाएगा, बस याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को भौकाल मचा देना है। चलिए कहा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है, तो एक क्रिस्टल में दोस्तों 14 प्रकार से जालक संभव होते हैं। या दोस्तों आप लोग बता दीजिए।
चलिए देखिए, जाला के बात आया, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या की बात करता तो 3 हो जाता, लेकिन यहाँ से जाला की बात क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही लाजवाब ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी फटाफट वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, यानी कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जलक संभव है, तो याद रखना 14 प्रकार के। देखिए कहा जाए कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं, तो फ्रेंकल और शॉर्टकी जो होता है दोस्तों क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, क्रिस्टल दोष होते हैं। कहा जाए दोस्तों कि देयर आर फ्रेंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, तो याद रखने का डी स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष होता है, तो याद रखना क्रिस्टल दोष होते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल दोष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग को आंसर देते जाना है, ताकि मैं आप लोग को PDF दे सकूँ सही विद्यार्थियों को जो लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है वो दोस्तों 7 होती है, और जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होते हैं। इससे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। लाजवाब तरीके से ऑप्शन नंबर बी लगाए हो, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग इसी प्रकार से भौकाल मचा देना, ठीक है ना। यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, बी नंबर ऑप्शन। देखिए ग्रेफाइट की संरचना होती है, फेच ऑफ द दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि स्ट्रक्चर पूछेगा ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट जहाँ पे पूछेगा आप लोग को याद रखना है हेक्सागोनल। क्या दोस्तों, हेक्सागोनल। तो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर बी में सी नंबर में देख रहा है हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ग्रेफाइट की जो संरचना हो जाएगी हेक्सागोनल हो जाएंगे। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रामबाण प्रश्न याद कर लीजिए। देखिए सोडियम क्लोराइड का जलक कैसा होता है, तो सोडियम क्लोराइड का दोस्तों जलक कैसा होता है, आप लोग कमेंट करो, यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए कि सोडियम क्लोराइड का जलक कैसा है, क्या अष्टफलकीय, क्या दोस्तों चतुष्फलकीय, क्या वर्ग समतलीय, क्या इनमें से षटकोणीय। तो याद रखना आप लोग को सोडियम क्लोराइड का बात किया है, और सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों कैसा होता है, तो याद रखना ये सुनिए अष्टफलकीय होता है। एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है, बिल्कुल एकदम मिस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा करके आना है। यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर लगा रहे हो बिल्कुल सही है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की बात करेगा एग्जाम में आप लोग को इस प्रकार से दे देगा, तो भी आप लोग को याद रखना है NaCl सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है। इसका दोस्तों जलक पूछेगा इसका जलक अष्टफलकीय हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कहा जा रहा है कि C6H6 दोस्तों कैसा पदार्थ है, आप लोग को हम लोग बता चुके हैं स्टूडेंट कि डायमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय होता है, ये आप लोग को याद रखना है। C6 यानी कि बेंजीन आप लोग को पूछ देगा, इसके जगह क्या पूछ देगा, सूत्र के जगह बेंजीन पूछ देगा, तो याद रखना ये प्रतिचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय नहीं होता, लाइन लॉ चुंबकीय नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, याद रखना प्रतिचुंबकीय होता C6H6। चलिए फेच ऑफ द दोस्तों कारण सब्स्टिट्यूएंट इन C6H6, तो याद रखना परमैग्नेटिक हो जाएंगे, सी नंबर। चलिए डेशन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एग्जाम में एकदम हल्का मचा करके आना, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को यार फाड़ के आ जाना। चलिए देखिए ट्रांजिस्टर के निर्माण के सेटों में प्रयुक्त किया जाता है, तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट की बात किया है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग तो बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा दोगे, इसीलिए इसका राइट आंसर आप लोग को दे देना चाहिए कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए प्रयास कीजिए दोस्तों, गलत तो गलत लेकिन एग्जाम में गलत नहीं। चलिए याद रखना सिलिकॉन जो आप लोग का हो जाएंगे डी स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग का ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए डी स्टूडेंट लाजवाब तरीके से ऑलमोस्ट विद्यार्थी आंसर देने की कोशिश करना है, एग्जाम में आप लोग को प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोग को हम बता चुके हैं जितना पढ़ा रहे इसी में से प्रश्न आएंगे। कहा जा रहा है कि क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं, क्या डी स्टूडेंट 4 प्रकार के, बहुत ही अच्छा। क्रिस्टल देखो क्रिस्टल के जगह आप लोगों से पूछेगा रावा, तो रावा 4 प्रकार के होता है, क्रिस्टल को ही रावा कहा जाता है, ये प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है। चलिए ए नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा मेरे तरफ से उसके लिए एक वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। देखिए ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, देखो यहाँ से बहुत इजी प्रश्न आ गया है, तो अगर नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं डियर, याद कर लीजिए एग्जाम में पूछा हुआ है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का दोस्तों रंग का जो कारण है एफ केंद्र डी स्टूडेंट, क्या है एफ केंद्र के कारण ऐसा होता है, तो याद रखना ए नंबर ऑप्शन लगाए हो तो बिल्कुल सही आंसर लगाए हो, ठीक है ना। याद रखना एफ केंद्र हो जाए के कारण हो जाएंगे।
चलिए डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थियों को पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आप लोग वीडियो देखते रहो, मजा लेते रहो, क्योंकि आप लोग को याद करना, एग्जाम में आप लोग को आएगा प्रश्न। देखिए बीसीसी यानी कि आप लोगों से दोस्तों बॉडी सेंट्रल क्यूबिक इकाई से मुक्त खाली जगह का प्रतिशत पूछा जा रहा है, और बीसीसी इकाई से खाली जगह का प्रतिशत 32 होता है। देखिए आप लोग अगर चैप्टर वाइज नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लेना डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसमें आप लोग को बिल्कुल ट्रिक के साथ आप लोग को क्लियर कर दी है। यानी कि बेसिस इकाई में खाली जगह का जो प्रतिशत होगा 32% हो जाएंगे। क्या 32%? ए नंबर। देखिए ये प्रश्न भी है कि कार्बोनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बोनिक तत्व दोस्तों उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है। यानी कि जो कार्बोनिक यौगिक होते हैं डियर स्टूडेंट, कार्बोनिक यौगिक, तो आप लोग को याद रखिए इसमें तत्व जो उपस्थित होता है कार्बन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, नहीं हाइड्रोजन होता है, नहीं नाइट्रोजन होता है। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे कार्बन। देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है डियर स्टूडेंट, याद रखना कार्बन की संयोजकता पूछा जा रहा है, तो आप लोग कमेंट करो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएंगे। चलो 1 2 3 4 बता दीजिए। तो यानी कार्बन का जैव वैलेंसी यानी कि संयोजकता पूछेगा तो 4 हो जाएंगे। क्या कार्बन की जो संयोजकता होती है डियर स्टूडेंट 4 होती है। आप लोग दोस्तों 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, 8वीं कक्षा, तो याद रखना कार्बन की जो संयोजकता हो जाएगी 4 हो जाएगी। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लोगों को वीडियो को भी लाइक कर देना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा तैयारी करा देंगे डियर स्टूडेंट। एग्जाम में आप लोग को 35 से नीचे झुकेगा ही नहीं, ये बिल्कुल 100% आप लोग को करना है डियर स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है ना। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या, यानी कि मेथेन में आप लोगों से सिग्मा बॉन्डों की संख्या पूछा जा रहा है। मिथेन में पूछा है, क्या पूछा है डियर स्टूडेंट, मिथेन में। तो याद रखना मिथेन में आप लोग का सिग्मा बॉन्डों की संख्या 4 होती है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। मिथेन में सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है, साथ आप लोग को कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाएगा। देखिए आप लोगों को ये कई बार बतला चुके हैं, लेकिन अगर दोस्तों कई रूप में करें तो ऑप्शन नंबर डी भी आएगा, ठीक है दोस्तों। नाइट्रो एथेन और एथिल नाइट्रेट यानी कि ये वाला भी, और दोस्तों नाइट्रो एथेन का भी निर्माण होगा। तो दोस्तों कंडीशन पर भी निर्भर करता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते हो, सी नंबर भी लगा सकते हो। ये भी बन सकता है नाइट्रो इथेन में। देखो इसका सूत्र AgNO3 होता है, ठीक है स्टूडेंट, और इसका AgBr होता है। इसकी अभिक्रिया होगी तो आप लोगों को पता ना है स्टूडेंट। चलिए लाजवाब, बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देना है। एथिल नाइट्राइट का निर्माण होगा। देखिए चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में तहलका मचाना है। यहाँ एथिल नाइट्रेट मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया है AgBr, यहाँ पर C6H5 लिख देना है, ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। देखो आप लोग को पता है एथिल नाइट्रेट निर्माण होता है, यानी कि ये दोनों AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण कर लेता है, यहाँ से एथिल नाइट्रेट का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होना चाहिए, बिल्कुल डी स्टूडेंट। चलिए एल्केन का सूत्र, देखो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, बिल्कुल डी स्टूडेंट। CnH2n और +2 ये एल्केन का हो गया, एल्केन का CnH2n हो गया, और एल्काइन का CnH2n-2 हो गया। चलिए बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एल्केन का प्रश्न आप लोग को पता क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, ए नंबर हो जाएंगे। एल्केन की बात किया है तो आप लोग एग्जाम में दोस्तों गर्दा उड़ा देना, ठीक है ना। चलिए टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि आप लोग को बेहतर तैयारी कराने की पूरी उम्मीद आप लोग तैयार कर लीजिए यहीं से, ठीक है ना। देखिए हीरे में कार्बन संकरण की बात किया डी स्टूडेंट, यानी कि डायमंड जो होता है दोस्तों इसमें आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, यानी कि आप लोग को पूछा जा रहा है हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, sp3 दिया गया, sp2 दिया गया, sp दिया गया, dsp2 दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना इसका sp3 जो होते हैं दोस्तों हीरा में कार्बन का संकरण होता है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। हीरे में कार्बन का संकरण पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग को याद रखना sp3 होता है। अगर आप लोग को मेथेन पूछेगा तो sp3 होता है। अगर यहाँ से आप लोगों से कुछ पूछेगा दोस्तों ऐसा तो आप लोग को याद रखना है यहाँ से sp3 हो जाएंगे। देखिए कहा था कि कार्बन कार्बन बांध की एकल बांध की लंबाई होती है। डियर स्टूडेंट लाजवाब इजी प्रश्न है, तो यहाँ से आप लोग कमेंट करो तो देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कार्बन कार्बन एकल बांध की जो लंबाई होती है 1.54 इंस्टोग्राम होती है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी वाले विद्यार्थी गजब तरीके से आंसर लगाते हैं, जैसा लगता है एग्जाम में आप लोग बैठे हो। देखिए पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है, क्योंकि इस नंबर पर आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में आप लोग को मॉडल सेट, साथ में गेस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और साथ में आप लोग को दोस्तों मॉडल सेट भी दिया जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम तक आप लोग को पीडीएफ दिया जाएगा जितना भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेमेंट लगेगा, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट अवश्य कीजिएगा डी स्टूडेंट, ठीक है ना, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई कासा नहीं छोड़ पाएंगे, ताकि एग्जाम भी आप लोग को देख करके हैरान हो जाए। चलिए क्लोरोफॉर्म दोस्तों क्या है, देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न होता है। क्या होता है डी स्टूडेंट, प्राइमरी हैलाइड होते हैं कि टर्शियरी हैलाइड होते हैं कि इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म जो होता है डी स्टूडेंट क्या होते हैं इसका सूत्र। चलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर लगाते हो, एग्जाम में आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ डी स्टूडेंट यही सब प्रश्न छापने वाले हैं, ठीक है ना, जितना आप लोग को दिए चैप्टर वाइज याद करना। चलिए ट्राई हाइड्रोजन भी उत्पन्न हो जाएंगे, सी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, तो याद रखना निश्चेतक के रूप में उपयोग जो किया जाता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। क्या आप लोग सहमत है, क्या नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर छाप सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाते जाइए, यानी कि बेच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज द एनेस्थेटिक, ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि निश्चेतक के रूप में, तो याद रखना क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। ए नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये प्रश्न लाजवाब प्रश्न था। देखिए क्लोरोफॉर्म दोस्तों सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा, देखेंगे स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न है। तो यहाँ से आप लोग क्लोरोफॉर्म जो होगा सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो याद रखना क्लोरोफॉर्म दोस्तों सिल्वर यानी कि एजी के साथ अभिक्रिया करके जो कंपाउंड का निर्माण करेगा, वो कंपाउंड दोस्तों C2H2 यानी कि बी नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट लाजवाब तरीके से आप लोग आंसर लगाते जा रहे हो, एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, बी नंबर। देखिए पूछा जाए किस यौगिक का उपयोग प्रशीतक के रूप में होता है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो एग्जाम में आप लोग को पक्का पूछे ही जाएंगे। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रशीतक है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों से काफ़ी इजी प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रशीतक है। तो यहाँ से आप लोग कमेंट में राइट आंसर दे सकते हो कि यौगिक जो आप लोग का प्रशीतक के रूप में जो यूज होता है वो कौन होता है। चलिए सही विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं 42 का, बहुत ही अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट लाजवाब तरीके से आप लोग आंसर लगा रहे हो, तो समझिए एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए किसका उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए CF2Cl2, चलिए डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, क्योंकि CF2Cl2 जो होता है दोस्तों यौगिक का प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, एग्जाम में तो लाजवाब तरीके से पूछा गया है। DDT एक प्रभावशाली क्या, तो याद रखना ये कीटनाशक है। देखिए एग्जाम में पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, तो लाजवाब प्रश्न कहेंगे कि DDT का प्रयोग दोस्तों जो होता है एक प्रभावशाली कीटनाशक के रूप में होता है। तो यहाँ से बी नंबर वाले विद्यार्थी एग्जाम में आप लोग बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, यानी कि आप लोग मेहनत किए हो। देखिए ये इस प्रश्न में कोई विद्यार्थी का गलत आंसर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा वक्त देंगे लेकिन आप लोग गलत मत कीजिए। कहा जा रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ से आप लोग को कॉपर पाइराइट का सूत्र पूछा जा रहा है, तो कॉपर पाइराइट के लिए आप लोग को बतला चुके होंगे डियर स्टूडेंट कि कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है डियर स्टूडेंट। तो CuFeS2 देखोगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है CuFeS2। चलिए बहुत अच्छा, 100 प्रश्नों को कवर करना है, 50% भी पूरा नहीं होते, बिल्कुल आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, एल्युमिनियम का दोस्तों आप लोग का जो और होता है वो कौन है, किसका अयस्क एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क होता है। यहाँ से देखोगे आप लोग कमेंट कीजिए क्या बॉक्साइट, क्या हेमाटाइट, क्या डोलामाइट, क्या इनमें से कोई नहीं। चलो बहुत ही अच्छा, आप लोग कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल ए नंबर होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि एल्युमिनियम जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट का होता है, इसीलिए ए नंबर वाले विद्यार्थी आप लोग गजब तरीके से ए नंबर लगाते हो, क्योंकि आप लोगों ने खूब मेहनत किए हुए हैं।
देखिए खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है क्या कहलाता है। देखिए जो खनिज दोस्तों जिससे धातु का निष्कासन होता है वो अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है डियर, यानी कि खनिज जिससे धातु का निष्कासन होता है अयस्क कहलाता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। खनिज जिससे धातु का निष्कासन होगा अयस्क कहलाएगा। तो यहाँ से चलिए बहुत ही अच्छा, कुछ विद्यार्थी देखिए, चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट याद रखना, यानी कि अयस्क की बात करेगा तो जिससे दोस्तों धातु का निष्कासन होता है, यानी कि धातु का निष्कासन अयस्क से होता है, इसलिए यह अयस्क कहलाता है। देखिए इसका आप लोग कमेंट कीजिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं किस किस विद्यार्थी का आंसर आता है। चलिए आप लोग लगाइए। तो इसका है कि सिनेवार कहा जाता है, क्या HGS को कहा जाता है, क्या PBS को कहा जाता है, क्या ZNS को किया जाता है, क्या H2S को कहा जाता है। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी लगा रहे हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, लगातार आंसर आ रहा है। चलिए HGS हो जाएंगे, यानी कि आप लोग को सिनेवार जो कहा जाता है HGS को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर आप लोग भी ए नंबर ऑप्शन लगाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर लगाए हो। एग्जाम में आप लोग को फिक्र नहीं करना है, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। देखिए स्पेल्टर क्या, ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में आप लोग को फाइनल में पूछा जाएगा कि स्पेल्टर होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग स्पेल्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होता है स्पेल्टर, क्या शुद्ध जिंक होता है, क्या अशुद्ध जिंक होता है, क्या अशुद्ध हार्मोनियम होता है, क्या अशुद्ध पारा होता है। तो याद रखना अशुद्ध ये आप लोगों का दोस्तों जिंक होता है। क्या होते हैं ये अशुद्ध जिंक होता है, बी नंबर हो जाएंगे। यानी कि स्पेल्टर जो आप लोग का होता है डियर स्टूडेंट अशुद्ध जिंक होता है। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आप लोगों से कहा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम NaOH को इनमें से क्या कहा जाता है। डियर स्टूडेंट काफ़ी इजी प्रश्न है। तो यहाँ से आप लोगों को कहा जा रहा है कि NaOH को कहा जाता है, कहा जाए दोस्तों कि बेच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड NaOH। तो किसको हम लोग NaOH को हम लोग क्या कहेंगे। तो याद रखना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कास्टिक सोडा इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा। ए नंबर ऑप्शन लगाए हो तो बिल्कुल तहलका मचा दिए, क्योंकि कास्टिक सोडा इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं NaOH जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कास्टिक सोडा कहा जाता है, तो याद रखना NaOH को कहा जाता है। देखिए कॉपर शोधन का निम्नलिखित में से कौन सा विधि को अपनाया जाता है। कॉपर, देखिए कॉपर शोधन के लिए कौन से विधि का दोस्तों तैयार किया जाता है, कि कॉपर शोधन में किस विधि द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता है कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो 50 नंबर प्रश्न है 50-50। चलिए चलो बहुत अच्छा आंसर दिए स्टूडेंट, एग्जाम में बिल्कुल आप लोग भौकाल मचाने के लिए तैयार है। ए नंबर ऑप्शन दिए हो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वैद्युत अपघटने शोधन का, देखिए ऑलमोस्ट विद्यार्थी कह रहा था, लेकिन क्या कहें कि वैद्युत अपघटने का उपयोग किया था कॉपर का शोधन में। जो यूज किया जाता है दोस्तों वैद्युत अपघटने शोधन का यूज किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी ऐसे ही आंसर देते रहेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा सकेंगे। देखिए सिल्वर, यानी कि आप लोगों को दोस्तों सिल्वर पूछा जा रहा है, सिल्वर युक्त, यानी कि सिल्वर से युक्त होगा वो अयस्क क्या कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट काफ़ी इजी प्रश्न है। ठीक है ना। सिल्वर से युक्त पूछेगा तो गैलेना कहलाना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट क्या लगाओगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल डियर स्टूडेंट गैलेना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैलेना कहलाएगा। देखिए सही विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को फाइनल एग्जाम या सेंटअप एग्जाम जो होगा उसका वायरल प्रश्न मिलेगा। ठीक है ना। तो यार याद कर लेना, ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लास्ट में ज्वाइन कर लेना। गैलेना हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए डोलामाइट खनिज पाया जाता है। देखिए डोलामाइट जो दोस्तों आप लोग का खनिज होता है वो दोस्तों पाया जाता है। तो डोलामाइट जो खनिज होता है वो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। देखिए ये तो लाजवाब प्रश्न है, तो आप लोग कोई दिक्कत कोई नहीं कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग का डोलामाइट खनिज जो कहाँ पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम। देखो अल्मोनियम में नहीं होगा, कि नहीं कैल्शियम नहीं पोटेशियम। आप लोग को याद रखना मैग्नीशियम जो देंगे डी स्टूडेंट, जिसमें डोलामाइट खनिज पाया जाता है। ए नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल एग्जाम में आप लोग तहलका मचा दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग लगातार आंसर दे रहे हो, इसीलिए ऐसा उम्मीद लगता है। चलिए
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रूपाटी में स्वार्थिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो देखो स्वार्थिक प्रचुर मात्रा में भ्रूपाटी में दोस्तों क्या पाया जाता है। अब यहाँ से आप लोग को तत्व पूछा है या धातु पूछा है, उसको आप लोग को अवश्य देखना चाहिए। तो आप लोगों से दोस्तों धातु पूछा है, धातु हमारा क्या अल्युमिनियम है, सिलिकॉन हमारा तत्व है। तो आप लोग बहुत अच्छा आंसर देते हो, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस करें। ऑप्शन नंबर सी देंगे अल्युमिनियम, क्योंकि दोस्तों धातु की बात किया है। देखिए औरों के चक्कर में नहीं रेडिएशन क्या बता रहा है, आप लोग को धातु देखना है। धातु तो धातु है तो अल्युमिनियम, धातु पूछेगा तो सिलिकॉन यानी कि मेटल पूछेगा तो अल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या होंगे अल्युमिनियम। अब देखो यहाँ से आप लोग पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट करना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो विद्यार्थी नहीं है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भ्रूपाटी में पाया जाता है। देखो अब एलिमेंट की बात है, पिछला बार मेटल पूछा है यार, एल्युमिनियम लगा दिए, लेकिन इस बार दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है एलिमेंट्स पूछा जा रहा है, यानी कि तत्व पूछे जा रहे हैं। और जो स्वार्थिक प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है दोस्तों, सिलिकॉन पाया जाते हैं। कौन पाया जाता है, सिलिकॉन। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए ना लाजवाब प्रश्न, एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा दोगे, क्योंकि ये प्रश्न स्टूडेंट एग्जाम में पूछा हुआ दोनों प्रश्न। धातु पूछेगा तो आप लोग को याद रखना, अल्युमिनियम याद रखना है। आप लोग बिल्कुल याद कर लो, वहीं काफी एडिशन गलत मत याद कर लेना। कॉपर का अयस्क है, देखो कॉपर का अयस्क होता है CuFeS2 होता है, कमेंट करो CuFeS2 होता है। लेकिन एग्जाम में सूत्र न दे करके कॉपर पायराइट सीधे दे देता है। तो यार ना कॉपर का दोस्तों जो अयस्क होता है कॉपर पायराइट होता है। चलिए लाजवाब तरीके से लगा रेडिएशन, ए नंबर हो जाएंगे। कॉपर पायराइट का जो अयस्क हो जाएंगे, कॉपर पायराइट का वो कॉपर हो जाएंगे, ठीक है ना रेडिएशन, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भौकाल मचा देना एग्जाम में। कहा जाए कि मालाकाइट अयस्क होता है। देखिए मालाकाइट अयस्क होता है डियर स्टूडेंट, क्या पूछा जा रहा है, मालाकाइट अयस्क होता है। चलिए कमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट एकदम कोई टेंशन नहीं, आप लोग एक मिनान से वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, फिर तो आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे, गर्दा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए कॉपर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का सबसे मालाकाइट अयस्क होता है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन के मालाकाइट अयस्क जो होता है कॉपर होता है। कौन होता है, कॉपर। याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा, भौकाल मचा के आना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम से पहले आप लोग को फाइनल सेंटर एग्जाम से पहले आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, देखना कितना पढ़ाए थे कितना लड़ गया, ठीक है ना। आप लोग को यकीन ना होगा सब लड़ जाएगा। जिंक ब्लेड अयस्क का शानदान किया जाता है, तो याद रखना जिंक ब्लेड अयस्क के पूछा जा रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट लाजवाब, ये सब प्रश्न तो पूछा जाएगा ही, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आया हुआ सवाल है। चुंबकीय पृथक्करण पे दे कि फेनोत्प्लावन पे दे, यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए, फेनोत्प्लावन विधि। देखिए डियर स्टूडेंट इसका आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा आंसर देते हो, तो आप लोग को कमेंट भी करना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन कहा देखिए कौन सी सांधन इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। देखिए कौन सी सांधन इकाई ताप से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो इकाई ताप से जो आप लोगों का स्वतंत्र होती है डियर स्टूडेंट, वो कौन होती है। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग गजब तरीके से बिल्कुल बिल्कुल एकदम भौकाल मचाते हैं डियर स्टूडेंट। याद रखना मोलालता हो जाएगी, इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन होती है, मोलालिटी हो जाती है दोस्तों, जो आप लोग का इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। याद रखने का डियर स्टूडेंट ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे जो कि आप लोग दे रहे हैं। चलिए देखिए मानव रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव रक्त जो होगा, मानव ह्यूमन है दोस्तों, रक्त दोस्तों ह्यूमन ब्लड वो क्या होगा। देखिए मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये अपने दोस्तों 6 या 7 या 8 क्लास में पढ़े होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। चलिए लाजवाब लाजवाब डियर स्टूडेंट, हम लिए वर्षा का कमेंट करके बात ना, क्लास 10 में पढ़ना था, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग भौकाल मचा देंगे, 7.4 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से कहा जाए कि HCl और H2O के एस्टर क्वाथे मिश्रण में होता है। देखिए H2O और क्या पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, लाजवाब तरीके से आप लोग कमेंट करते जाना, ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए H2O और H2O में दोस्तों आप लोग का जो स्थिर क्वाथी में जो मिश्रण पाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल 20.2। चलिए बहुत ही अच्छा।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते ना रेडिएशन, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग एग्जाम में तहलका मचा देंगे। देखिए, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबालता है, ये जो ट्रॉप कहलाता है। ये प्रश्न आप लोग को 2022 में पूछा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। इसी कारण से दोस्तों वहाँ पर आप लोग का दोस्तों जो पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक होता है वो कम होता है, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छा, वायुमंडलीय दाब कम होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न, आप लोग भी थोड़ा सा अनुभव लगाओगे तो पता चलेगा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होगा, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। चलिए, बहुत अच्छा डिसीजन, ए नंबर। देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म की बात किया है। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 गो 5 गो होता है, आप लोग को बतला चुके हैं, जिसमें आप लोग का हिमांक कौन है, क्वथनांक कौन है, प्रसारणित दाब, और बहुत ही अच्छा डिसीजन, एकदम भौकाल मचा दिए। यानी कि प्रसारण जो हो जाएंगे दोस्तों, प्रसारण, ये आप लोग का अनुसंख्यक गुणधर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रसारणित दाब। ये देखिए, बहुत ही अच्छा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। प्रसारण जो देंगे दोस्तों, अनुसंख्यक के गुणधर्म हो जाएंगे। चलिए, बहुत ऐसा, ए नंबर वाले विद्यार्थी फटाफट इसी प्रकार से आंसर देते जाना, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, देखिए, अर्धपरिगा में झिल्ली से निकाल पाते हैं बिलियन के। देखिए, ये तो आप लोग बतला ही सकते हो कि अर्धपरिगा में झिल्ली में बिलियन, झिल्ली में प्राशन क्रिया में निकाल पाते हैं। तो देखिए, अर्धपरिगा में झिल्ली में दोस्तों प्राशन क्रिया में विलायक के अणु निकाल पाते हैं। कौन निकाल पाते हैं? विलायक के अणु। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? बी नंबर हो जाएंगे। आप लोग ऐसे ही आंसर लगाते रहिए एकदम। चलिए, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में तहलका मचा देना है, क्योंकि ये सब प्रश्न है स्टूडेंट एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, बोनस प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, कहा जाएगा आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? देखिए, अवैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करेगा दोस्तों, आदर्श विलयन कहलाएगा। तो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। तो याद रखना, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ये राउल्ट के नियम, अगर अनादर्श विलयन की बात करेगा तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ये भी आप लोग याद रखना। देखिए, कहा था बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखना, राउल्ट के नियम का पालन करता है, इट्स फॉलो राउल्ट नियम। चलिए, घंटे को फ्रेश करेंगे जो विद्यार्थी नहीं किए। चलिए, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहा था कि प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन। चलिए, कॉपर सदस्य होता है। देखिए, ये भी इजी प्रश्न आ गया तो आप लोग बतला दोगे। कॉपर सदस्य जो होता है दोस्तों, वो किसका सदस्य होता है? कहा जा रहा है कि कॉपर से मेंबर इज, तो फर्स्ट ग्रेड, देखिए फर्स्ट ट्रांजिटिव एलिमेंट होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए, से नहीं पूछा, ठीक, सही है। ग्रेड इन्फेक्शन हो जाएंगे स्टूडेंट, इन्फेक्शन, ठीक है ना। यानी कि संक्रमण से नहीं, यानी कि अगर आप लोगों से कॉपर पूछेगा कि कौन सदस्य का श्रेणी है, तो याद रखना, जो प्रथम संक्रमण तत्व होता है एस्कार्डियम से लेकर के जिंक तक इसमें आता है। और दोस्तों, कॉपर जो होता है दोस्तों, ये आप लोग को प्रथम संक्रमण से नहीं हो जाएगा। यानी कि जब कॉपर पूछेगा, जिंक पूछेगा, निकल पूछेगा, स्कैंडियम पूछेगा, सब कॉपर के प्रथम सदस्य का दोस्तों एलिमेंट होता है। चलो, ए नंबर हो जाएंगे। चलो, 66 नंबर, रेड लेड कौन है? रेड लेड दोस्तों कौन है? इतना इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप, ठीक है ना। चलिए, आप लोग बताइए। देखिए, बहुत इजी प्रश्न है, तो यहाँ से कमेंट कीजिए स्टूडेंट। PB3O4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? PB3O4 हो जाएंगे। यानी कि रेड लेड, यानी कि रेड लेड जो हो जाएंगे दोस्तों, ना ही इसका बी नंबर, ना ही सी, ना ही डी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। PB3O4 हो जाएंगे, रेड लेड हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए, अब देखो, ये प्रश्न विद्यार्थी गलत मत करना, ना तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, ठीक है ना। आप लोग प्लीज गलत नहीं करोगे, ना तो ऑनलाइन ठोकाई होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग कमेंट कर दीजिए। यहाँ से भूलपट्टी में स्वादिष्ट पाए जाने वाला तत्व है धातु पोष अल्मोनियम, बतला दो। लो, आप लोग का पूरा बताया, आप लोग आप बतला सकते हो। धातु पूछेगा अल्मोनियम, तत्व पूछेगा तो क्या बतलाइए। भूलपट्टी जो होता है दोस्तों, या पृथ्वी पर पूछेगा, कहीं भी पूछेगा, तत्व पूछेगा तो सिलिकॉन को याद रखना। क्या है डियर स्टूडेंट? सिलिकॉन, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो एग्जाम में आप लोग को तहलका मचाना है, तो ए नंबर लगा दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो सिलिकॉन होते हैं बिल्कुल भूलपट्टी में स्वादिष्ट पाए जाने वाले तत्व होते हैं। देखिए, भूलपट्टी में स्वादिष्ट पाए जाने तत्व अल्मोनियम हो जाएगा। 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इंसान हो, ठीक है ना। चलिए,
कहा जाए कि किस तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है डी स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द ग्रुप आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि किस तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानेंगे। तो आप लोग को पता है डी ब्लॉक के तत्वों को BLOCK, ठीक है स्टूडेंट। चलो आप लोग को याद है डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग जानते हैं दोस्तों संक्रमण तत्व को, और अंतर संक्रमण तत्व जानते हैं ए ब्लॉक के तत्वों को, और क्या। चलिए बहुत अच्छा, डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए सी नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा दिए। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी कितना से होता है, 21 से लेकर के 30 तक होता है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। आप लोगों को पता है लोहा भी दोस्तों 1 से लेकर के 31 से लेकर के 30 के भी इसमें आ जाएगा, क्रोमियम भी आ जाएगा, निकल भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैग्नीशियम 13 होता है, डी 13-12 होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है। चलिए सही विद्यार्थी सी नंबर लगा रहे हैं, यानी कि आप लोग का दोस्तों जो आप लोग को पूछा जा रहा है कि कौन है आप लोग का प्रथम संक्रमण का श्रेणी का सदस्य, तो याद रखना मैग्नीशियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कौन सा आयनक अनुचुंबकीय होता है। देखिए ये भी प्रश्न इजी है, तो आप लोगों को देर नहीं है, आप लोग देर कर रहे हो आंसर देने में, लेकिन देर नहीं। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए, तो देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी देते हैं। चलिए डी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भौकाल मचा रहे हैं। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन आयन अनुचुंबकीय होता है। देखिए अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक पूछेगा तो जिंक हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी नंबर हो जाएंगे। एग्जाम में आप लोग को क्या बताएं, कई बार पूछा गया, हर वर्ष पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लेना भी चाहिए। देखिए प्रथम संक्रमण से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला जो आप लोग का क्या पूछा तत्व पूछा जा रहा है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व मैंगनीज होता है। क्या होता है, मैंगनीज, यानी कि प्रथम संक्रमण जो होता है स्टूडेंट, इसमें आप लोग का सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो दोस्तों मैंगनीज करता है। चलिए यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है हरा थोथा, क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट, हरा थोथा का दोस्तों कहते हैं, किसको कहते हैं। देखिए थोथा पूछा जा रहा है, क्या पूछा है स्टूडेंट, हरा थोथा का सूत्र क्या होता है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, याद रखना इसका FeSO4 हो जाएंगे, FeSO4, और दोस्तों 7H2 हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को हरा पूछा जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा, बी नंबर सॉरी ए नंबर हो जाएंगे, यानी कि आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन ही कह सकते हैं कि हरा थोथा का सूत्र FeSO4.7H2 होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, हरा थोथा मतलब 7H2, ठीक है ना, हरा थोथा मतलब 7H2 है। और फेरस सल्फेट आप लोग को शुरू में याद रखना FeSO4, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि कौन सी धातु नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन पर रंगहीन गैस दाब मुक्त करता है। देखिए कौन सी धातु नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन से होने पर गैस मुक्त करता है। तो चलो आप लोग तो लगा तो रहे हो आंसर, क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आप लोग कमेंट करके बताना स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्यों देंगे, क्योंकि कौन सी धातु नाइट्रेट के ऊष्मीय विघटन पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, इसका आप लोग कमेंट करके बताना क्या हो जाएंगे। इजी प्रश्न है। चलिए कहा जाए 75 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकर्मक के साथ दोस्तों क्या तो भूरा या पीला आक्षेप देगा। देखिए नेशनल अभिकर्मक के साथ जो पीला या भूरा आक्षेप दे सकता है दोस्तों, नहीं CO2, नहीं अमोनिया, नहीं सोडियम क्लोराइड, आप लोगों को KI दोस्तों पदार्थ होगा, या आप लोगों को नेशनल अभिकर्मक के साथ पीला, देखिए पीला या भूरा आक्षेप देता है, इसको आप लोग को याद रखना है दोस्तों, KI। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। देखिए कहा जाए कि अम्ल से यानी कि एसिड से रिएक्शन करेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस होता है वो दोस्तों रिलीज नहीं करेगा, मुक्त नहीं करेगा। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करेंगे वो कौन दोस्तों धातु है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए कॉपर होगा डी स्टूडेंट, ये आप लोग को 2020 के सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ है,
कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का गैस मुक्त नहीं करेगा? तो याद रखना कॉपर हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि कौन सी धातु पूछा जा रहा है कि द्रव कौन तत्व होता है, निम्नलिखित में से द्रव कौन सा तत्व होता है? देखिए द्रव यानी कि द्रव पूछा है कि कौन सा तत्व द्रव होगा। तो डियर स्टूडेंट तत्व यानी कि द्रव की बात किया तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आप लोग को द्रव तत्व को ये प्रदर्शित करता है। Li दोस्तों और Ga और आप लोग का जो दिया गया Hg पारा, ये चारों जो होते हैं दोस्तों आप लोग का द्रव होते हैं। क्या होते हैं? द्रव होते हैं। देखिए सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है इथेनोइक अम्ल। तो यहाँ से कमेंट कीजिए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर छाप सकते हो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ से आंसर नहीं दोगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, इसीलिए नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना सिरका की बात करा किसका? सिरका। तो सिरका में जो आप लोगों का अम्ल पाया जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। चलिए बी नंबर सी नंबर खत्म। यहाँ से याद रखना एसिटिक अम्ल यानी कि CH3 और यहाँ से COOH, इसे हम लोग इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, जो कि सिरका में पाया जाता है। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है स्टूडेंट याद रखना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल। ये सब 8वीं क्लास में पढ़ना था, ठीक है स्टूडेंट, 9वीं क्लास में। चलिए देखिए पाराहाइड्रिहाइड दोस्तों किसका त्रिवियक होता है? तो पाराहाइड्रिहाइड जो होता है दोस्तों इथेनॉल का त्रिवियक होता है। किसका होता है? इथेनॉल का। बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि पाराहाइड्रिहाइड जो होता है दोस्तों इथेनॉल का होता है। बी नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट ही लगाए हो। एग्जाम के लिए आप लोग भौकाल मचाना चाहते हो, बिल्कुल भौकाल मचा दोगे, क्योंकि ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग तहलका मचा दोगे, ठीक है स्टूडेंट। पाराहाइड्रिहाइड किसका त्रिवियक है? इथेनॉल का। चलिए सही विद्यार्थी ऐसे ही आंसर देते जाएंगे। फटाफट एक बार रिफ्रेश कर लेंगे चैनल को, यानी कि जो वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन एकल सैकराइड है? तो देखिए एकल सैकराइड की बात आ रही है स्टूडेंट, एकल सैकराइड तो आप लोग कमेंट करो प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, बतला चुके हैं आप लोगों को, ठीक है ना। एकल सैकराइड है, ठीक है ना, तो बतला दीजिए एकल सैकराइड कौन है जी? बिल्कुल फ्रुक्टोज है जी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एकल सैकराइड जो आप लोग का फ्रुक्टोज हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल सैकराइड, ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखना। तो आप लोग का जो एकल सैकराइड जो होता है फ्रुक्टोज होता है। देखिए कल या परसों आप लोगों का 5 नंबर वाला प्रश्न आएगा एग्जाम के लिए, तो सभी को PDF भी दिया जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्त पर आवेश पाया जाता है। देखिए रक्त पर जो आवेश पाया जाता है दोस्तों ऋणात्मक पाया जाता है। एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो जाएगा, याद कर लीजिए। रक्त पर जो आवेश पाया जाता है वो नेगेटिव का पाया जाता है। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए डिस्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन का निर्माण नहीं होता है? देखिए जो नए कार्बन का निर्माण होता है किस अभिक्रिया, यानी कि आप लोग को रिएक्शन आप लोग को करवाएंगे। कनिजारो अभिक्रिया क्या, बुर्ज रिएक्शन क्या है, कार्बोलेमिन क्या, ये सब आप लोग को कराएंगे टेंशन फ्री, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए कार्बन का निर्माण नहीं होता है, तो आप लोग जाकर पढ़िएगा। तो कनिजारो रिएक्शन जो होता है स्टूडेंट, इसमें आप लोग का जो होता है कार्बन का दोस्तों जो होता है निर्माण ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। काफ़ी इजी प्रश्न एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाने वाले हैं, तो बी नंबर ऑप्शन कनिजारो रिएक्शन, सी नंबर याद रखना। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि CH3COOH यानी कि मिथुन क्या बोलते हैं इसको, चलिए बताइए आप लोग। ये इथेनोइक अम्ल इससे हम लोग कहते हैं, लेकिन इसको आप लोग CH3COOH को हम लोग क्या कहेंगे? चलो इसको हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे? IUPAC नाम क्या है इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है स्टूडेंट। तो आप लोग देर किस बात की है, लगाते जाइए फटाफट कमेंट। इथेनोइक अम्ल इसको हम लोग IUPAC नेम में कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, जिसमें आप लोग का सिरका अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग का बी नंबर हो जाएंगे इथेनोइक अम्ल। कौन से यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? देखिए कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है? तो यौगिक का नाम बताना है जो गर्म करने पर विघटित ही नहीं होगा। तो याद रखना Na2
देखिए NO2CO3 हो जाएंगे डी स्टूडेंट। सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे, यानी कि कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होगा। तो याद रखना इसका ए नंबर हो जाएंगे डी स्टूडेंट, यानी कि जिंक कार्बोनेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं। तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे जो यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होगा, ए नंबर यानी कि स्टार। चलिए कैनेजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। देखिए कैनेजारो जो रिएक्शन होता है स्टूडेंट, ये वो कौन नहीं दिखलाता है? तो कैनेजारो रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड जो होता है ये आप लोग को नहीं दिखलाता है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को टेंशन मत लीजिए, सिर्फ आंसर लगाते जाइए ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एसिटाल्डिहाइड हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कैनेजारो जो रिएक्शन नहीं दिखलाता है एसिटाल्डिहाइड होता है, बी नंबर। चलो निम्नलिखित में से कैनेजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। अब कैनेजारो प्रतिक्रिया से होकर के दोस्तों कौन गुजरेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड गुजरेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कैनेजारो प्रतिक्रिया से होकर के गुजरता है कौन? तो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग को जितना बताएं स्टूडेंट चैप्टर वाइज, आप लोग को इंग्लिश मीडियम में जितना है स्टूडेंट 16 चैप्टर है, ये आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, और एग्जाम में बैठ जाइए, एक प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग को जितना पढ़ाएं उतना आप लोग को याद कर लेना है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन के दोस्तों परमाणु होती है, तो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन परमाणु होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग तो बिल्कुल दोस्तों जिगर के छल्ले हो। तो यहाँ से आप लोग कमेंट कर सकते हो कार्बोनिल ग्रुप में sp2 होता है। ये प्रश्न 2022 में 2021 में पूछा हुआ है, साथ में 2000 और भी एग्जाम में पूछा हुआ है। यार कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु जो होता है sp2 होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे एग्जाम में भौकाल मचा देना है। देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन होता है? तो आप लोग को पता है कीटोन का क्रियाशील मूलक है। चलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि 5-6 नंबर क्लियर करा देंगे। ये कीटोन का हुआ, ये आप लोग एल्डिहाइड का हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल। लेकिन आप लोग को याद रखना कीटोन का जो होता है दोस्तों इस प्रकार से लगा दीजिए, डबल बॉन्ड ओ जो जाएंगे, यहाँ से आप लोग का कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है कीटोन। क्या स्टूडेंट? कीटोन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में तहलका मचा देना। चलिए कहा जा रहा है कि देखिए कार्बन गिनो कितना है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, यानी कि दोस्तों इथाइल इसको कहेंगे। कार्बन आप लोग को इसको लिखेंगे 2 गो, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो 5 गो, यहाँ से NH2 आएगा, और यहाँ से देखोगे तो आप लोग को इससे हम लोग इथाइल अमीन कहेंगे। क्या कहेंगे डी स्टूडेंट? इथाइल अमीन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डी स्टूडेंट? ए नंबर ऑप्शन। जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट लगाए डी स्टूडेंट, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत ही अच्छा आंसर लगा रहे हो। ऐसे एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा देना है। यानी कि इथाइल अमीन, कार्बन की संख्या देखना है 2 गो है और हाइड्रोजन 5 है, तो इसको हम लोग इथाइल कहते हैं, और साथ में आप लोग को NH2 को अमीन कहते हैं। देखिए एसिडोलोज को हम लोग क्या कहेंगे? द्विवाष्मिक या एकलाष्मिक? चलिए देखिए इसको एकल भाष्मिक अम्ल कहेंगे, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए लिहाज जिसमें अल्फा कण दोस्तों नहीं होता है भाग लेते हैं। देखिए जिसमें अल्फा कण नहीं होगा दोस्तों, एल्डिहाइड जो होगा उसमें अल्फा कण नहीं होगा, तो उसमें दोस्तों भाग लेगा। तो बताइए किसमें अल्फा जो होगा दोस्तों, हाइड्रोजन नहीं होता है, वो भाग लेते हैं। बताइए चलिए बहुत अच्छा, कैनेजारो रिएक्शन होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो भाग लेता है, तो कैनेजारो रिएक्शन में। यानी कि एल्डिहाइड जिसमें दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है नहीं लेता है, तो कैनेजारो रिएक्शन में। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवन से क्या बनता है? तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवन से फॉर्मल्डिहाइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रवन से क्या बनता है डियर स्टूडेंट? तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी लाजवाब तरीके से एग्जाम में भौकाल मचाने के लिए बने हुए हैं। एग्जाम आपके नाम होगा क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है। चलिए कहा जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो सामान्य सूत्र होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? तो याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2n और O होता है।
तो CnH2nO देखोगे बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप लोग भी बी नंबर ऑप्शन लगा रेडिएशन बहुत अच्छा। चलिए CnH2nO हो जाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का क्या हो जाएंगे, तो आप लोग का जनरल फार्मूला हो जाएंगे। चलिए देखिए टिंडल प्रभाव दोस्तों सॉल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इन सॉल। टिंडल इफेक्ट पाया जाता है फाउंड इन, तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाएगा सॉल में पाया जाएगा। टिंडल इफेक्ट इस फाउंड इन तो यार इन सॉल। चलिए रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, कैसा होता है कमेंट करो। तो रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, देखिए भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, तो रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। तो 95 नंबर ऑप्शन का बी नंबर सही हो जाएंगे, यानी कि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, बी नंबर इज करेक्ट। देखिए दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो दूध दोस्तों पायस का एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, पायस का। यानी कि दूध आप लोग का जो देंगे दोस्तों इमाल्सन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, इमाल्सन, यानी कि पायस का उदाहरण है। तो ए नंबर बिल्कुल आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे, इमाल्सन का उदाहरण है। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहा जाए रासायनिक अधिशोषण में कितने पार्टी होती हैं। देखिए रासायनिक अधिशोषण में एक पार्टी होती है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में अनेकों पार्टी होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी कि रासायनिक अधिशोषण में कितने पार्टी होती है, तो याद रखना इजी प्रश्न है, तो आप लोग बहुत अच्छा तरीके से एक लगाए हो, बिल्कुल सही। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका ए नंबर हो जाएंगे 1। चलिए लास्ट में आप लोग को कुछ उपहार देने वाले हैं, सही विद्यार्थी तैयार रहना। अधिशोषण की प्रक्रिया होता है, देखिए अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों पृष्ठीय घटना होती है। क्या होता है, पृष्ठ पर होने वाली घटना होती है अधिशोषण की प्रक्रिया, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे पृष्ठीय घटना। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी दोस्तों उसमें छेपी भी होती है, लेकिन उसमें शोषित दिया गया इसलिए नहीं, पृष्ठीय घटना ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए देखिए किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, देखिए टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 99 नंबर आ गया, यानी कि चीनी का जो घोल होगा इसमें पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो यार टिंडल प्रभाव नहीं पाया तो चीनी का घोल हो जाएंगे, चीनी जो सोल्यूशन हो जाएंगे इसमें आप लोग का टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। चलिए 100वां क्वेश्चन के बाद आप लोग को उपहार मिलने वाला है, सही विद्यार्थियों को देखो उपहार दिखेगा, चलिए नहीं दिखाएंगे। चलिए कहा है कि P2O5 दोस्तों एक अच्छा क्या है, तो P2O5 दोस्तों एक प्रकार का अच्छा अवशोषक है। क्या है डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे कि P2O5 जो हो जाएंगे दोस्तों अच्छा अवशोषक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को से पहले से कितने मालूम थे, और जितना बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना, आप लोगों का ऑफर चल रहा है डियर स्टूडेंट, सेंटअप एग्जाम के लिए ऑफर आया है कि पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग को 301 रुपये, यानी कि 301 रुपये आप लोग को पेमेंट करना होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पूरा पहले समझ लीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। और आप लोगों को दोस्तों इसमें आप लोगों को जितना भी आप लोगों को 5 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, साथ में मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे डियर स्टूडेंट, वो सबका एग्जाम तक पीडीएफ भी देंगे। और साथ में आप लोग को आगे बहुत पीडीएफ मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज गेस्ट प्रश्न। तो इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। मेरा बैंक का नाम प्रहलाद कुमार बताएगा, यहाँ से आप लोग स्कैन करके आप लोग ये बात यहाँ से आप लोग 200 पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है डियर स्टूडेंट, किसी के मोबाइल से लीजिए, यहाँ से आप लोग स्कैन कीजिए, आप मेरा नाम प्रहलाद कुमार बतलाएगा, इस पर आप लोग पेमेंट करके इस नंबर पर आप लोग को दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, फिर आप लोग को पीडीएफ दे दीजिएगा। ऑफर चलन डियर स्टूडेंट मात्र 301 रुपये लगा ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसमें आप लोग का बायो भी दे रहे हैं, ठीक है ना, बायो भी आप लोग का मिल रहा है। तो सही विद्यार्थी इस नंबर पर अवश्य कॉन्टेक्ट करना डियर स्टूडेंट, यानी इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या तो आप लोग यहाँ से आप लोग डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोग को इंपॉर्टेंट सोचना कि आप लोग पीडीएफ या गूगल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आप लोग को ले चलते हैं सेंटअप एग्जाम का पीडीएफ। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग गूगल पर चले आएंगे और educationlecture.com सर्च कर देंगे। देखिए आप लोग को गूगल पर चले आना, educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए ये आप लोग को देख रहा है डियर स्टूडेंट, इसी को आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च कर देना है educationlecture.com, और आप लोग को बिल्कुल एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देंगे। यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट भी लगा सकते हैं। देखिए कम से कम आप लोग को 10 मिनट भी आकर के रोज देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग को टेस्ट वगैरह भी लगाना है, साथ में आप लोग पीडीएफ भी पढ़ सकते हो।
और एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा सकते हो। देखिए आप लोग को टेस्ट लगाने के लिए डेली क्विज में चले आना और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए और 12th IAS में आप लोग पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। और पीडीएफ अगर आप लोग को डाउनलोड करना होता है तो क्वेश्चन बैंक 2023 में या तो न्यू अपडेट में आ सकते हो। तो पहले आप लोग को क्विज लगाने के लिए बात लाएंगे, तो डेली क्विज का ऑप्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो क्लिक कर देंगे। देखिए रोज आप लोग को टेस्ट लगाना है, ये नहीं कि 1-2 दिन की बात है। रोज आप लोग को सुबह में टेस्ट लेते हैं, आप लोग कभी भी आकर के टेस्ट लगा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। उसने कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लगा सकते हो, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना इस प्रकार से। देखिए जब आप लोग क्लिक करेंगे स्टूडेंट यहाँ से ओपन हो जाएंगे तो ऐड आएगा, तो ऐड को इग्नोर कर देना। चलिए यहाँ से स्टार्ट का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आप लोग को स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर आप लोग को क्लिक कर दीजिए। देखिए सुबह में आप लोग को 58 विद्यार्थी टेस्ट लगा लिए थे तुरंत, तो आप लोग को इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग को अपना नाम दे देना है। आप लोग का क्या नाम है वो आप लोग को देना, नाम अत्यावश्यक, क्योंकि आप लोग नाम दोगे। देखिए यहाँ पर आप लोग को नाम देना अत्यावश्यक है, पूरा नाम देना है ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी दोस्तों सबसे बेहतर किया। इससे आप लोग आधा अधूरा नाम नहीं देना, ठीक है ना। चलिए यहाँ से अपना नाम दे दिया मैंने। चलिए यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट कर देना है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो गया टेस्ट, और यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हो। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि लहनासी के गांव का नाम क्या था। सही विद्यार्थियों को पता है मांझे था, क्या था मांझे। तो आप लोग भी आइए, 20 क्वेश्चन का टेस्ट है दोस्तों, आप लोग आइए और लगाइए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और टेस्ट लगा लीजिए। देखिए यहाँ से पूरा आप लोग टेस्ट लगा सकते हो, एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा दोगे। यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हो दोस्तों तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बैंक 2023 में आ सकते हो, न्यू अपडेट में आ सकते हो, और यहाँ से आप लोग सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ से आप लोग आना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए यहाँ से ऐसे लिख देता है। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग को ओपन हुआ, तो यहाँ से आप लोग को देखिए पूरा आप लोग आकर के डाउनलोड कर लेना। डी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, देखिए समाकलन का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। जितना हो सके आप लोग यहाँ से लाभ उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फ्री मटेरियल आप लोग का वेबसाइट है, इस पर आप लोग को कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोग आकर के फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सेंटअप एग्जाम का जो वायरल प्रश्न होगा सबसे पहले यहीं पर मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग का रेगुलर टेस्ट चलता है। देखिए इंग्लिश का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का पूरा आप लोग आकर के डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद 12th IAS में आप लोग आकर के अध्ययन कर सकते हो बेहतर तरीके से। यहाँ से ऑल सब्जेक्ट आकर के अध्ययन कर लीजिए। चलिए मैथ का आप लोग का पूरा में लिंक डाल दिया गया है, कितना चैप्टर तो आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ से आप लोग को सदेश यानी कि वेक्टर चैप्टर तक लिंक मैंने डाल दिया, तो आकर के आप लोग अध्ययन कर लीजिए। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।